हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो विद अनुज। हम सब लोगों की लाइफ में अपनी अपनी एक जर्नी होती है, अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, हमारी सक्सेस होती है, हमारे फेलियर्स होते हैं और हमारे अपने अपने सेटबैक्स होते हैं। और उस जर्नी में बेसिकली हम अपने आप से, हम अपनी लाइफ से डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं, हमें ये बताती हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और हमें किस रास्ते पे चलना चाहिए, हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो बेसिकली ये क्वेश्चंस हम अपने आप से, अपने लाइफ से पूछते रहते हैं डेली बेसिस पे, और हम ढूंढते रहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन मिल जाए, कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाए और हम अपने लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे पाएँ, हम अपनी लाइफ में नए नए डिसीजन ले पाएँ, हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजन ले पाएँ। सो गाइज, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए आज हम एक बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है गेट एपिक शिट डन। सो इस बुक को बेसिकली अंकुर वारिको ने लिखा है और ये काफ़ी अच्छी बुक है जो बेसिकली आपके लाइफ के 36 ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करती है जो हम अपने लाइफ में डेली बेसिस पे हम अपने लाइफ से क्वेश्चन करते हैं। और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ से डील करती हैं, जैसे कि करियर से हो गया, लोगों से हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये बुक डिस्कस करती हैं। सो इस बुक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे वो है कि क्या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, इज इट वर्थ रीडिंग। सो इससे पहले कि हम इस बुक के बारे में डिस्कस करें, अंकुर वारिको ने 3 बुक्स अभी तक लिखी हैं। सबसे पहला जो बुक था उनका वो था डू एपिक शिट। सो बेसिकली उस बुक का रिव्यू मैंने अपने चैनल्स पे ऑलरेडी डाल रखा है, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। वो भी काफ़ी अच्छी बुक है जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। और ये सेकंड बुक है जो गेट एपिक शिट डन है। सो इसमें बेसिकली वो 36 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं जिसमें हम और आप अपनी लाइफ से हमेशा पूछते रहते हैं और हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चंस का आंसर हमें मिले ताकि हम अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाएं। और उनकी जो थर्ड बुक है मेक एपिक मनी, उसके बारे में मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है, बट इफ यू वुड रिक्वेस्ट मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। वो बुक मैंने पढ़ी है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। बहुत ही इंसाइट्स मिले हैं मुझे फिनांस के बारे में, पैसों के बारे में और मनी मैनेजमेंट के बारे में। सो इफ़ यू वांट दैट वीडियो कमेंट डाउन बिलो एंड डिस्कस करते हैं इस बुक के बारे में। तो अगर हम इस बुक की बात करें तो ये बेसिकली हमारे लाइफ की 36 ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करती हैं जो बेसिकली हम अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप से, हम अपने आसपास के लोगों से, हम अपने मेंटर से पूछते रहते हैं। सो ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल बुक है जो उन 36 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करती है, उन क्वेश्चंस को आंसर करती हैं। सो बेसिकली इस बुक में 2 रोल होता है। फर्स्ट जो होता है वो स्टूडेंट का होता है जो बेसिकली क्वेश्चन पुट अप करता है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी करियर के बारे में। वहीं पे जो दूसरा रोल होता है वो होता है एक टीचर का, जो बेसिकली अपने नॉलेज के बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे और अपने एक्सपर्टीज के बेस पे उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, उसको एडवाइस करते हैं, उसको सजेशंस देते हैं कि कैसे उसको डिसीजन लेनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव व्हाट ही एक्चुअली डिजायर्स। अगर इस बुक के बारे में हम फर्दर बात करें सो इस बुक को बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इट हैज़ गॉट 4 पार्ट्स और ये जो 4 पार्ट्स हैं बेसिकली हमारी लाइफ के अलग अलग एरियाज के साथ डील करती हैं। लाइक करियर हो गया हमारा, हमारी रिलेशनशिप हो गई, हमारी लाइफ हो गई, एटसेट्रा। सो बेसिकली इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है मैनेजिंग योर लाइफ, कि हमें अपनी लाइफ में ग्रोथ को कैसे अट्रैक्ट करना है। और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। लाइक फर्स्ट हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स, कि हम लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उनसे इंटरेक्ट करते हैं। जो दूसरी चीज़ होती है वो होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट, कि हम अपने टाइम को कैसे इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं और हम उस टाइम को कहाँ पे पुट कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी है। और इसी से रिलेटेड जो थर्ड चीज़ होती है हमारी ग्रोथ में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है वो होता है हमारा फोकस, कि हम कितने फोकस के साथ किसी चीज़ को कर रहे हैं, कितने टास्क को अचीव कर रहे हैं फोकस के साथ। एंड द फोर्थ चीज़ इज डीलिंग विद क्रिटिसिज्म, कि हम आसपास के लोगों के निगेटिव थॉट्स को, निगेटिव ओपिनियंस को कैसे एम्ब्रेस करके पॉजिटिव वे में लेके हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, हम उनके क्रिटिसिज्म को कैसे डील कर रहे हैं। तो इस पार्ट में ऑथर बेसिकली इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करती हैं कि हमें अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स कैसे इंप्रूव करनी है, हमें अपना फोकस कैसे इंक्रीज करना है, हमें अपनी जो आसपास के निगेटिव थॉट्स है उसको कैसे मैनेज करना है और अपनी लाइफ में कैसे ग्रोथ को अट्रैक्ट करना है। इस बुक का जो सेकंड पार्ट है वो बेसिकली हमारे करियर से डील करता है और इसका नाम है मैनेजिंग योर करियर। इस पार्ट में बेसिकली ऑथर हमारे करियर से रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। जब भी हम अपने 18 में होते हैं और जब हम अपना करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम अपने लाइफ से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, हम अपने कोचेस से, मेंटर से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं अपने करियर के बारे में, कि हमें कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए, कॉलेज चूज कैसे करना चाहिए, हमें गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए,
हमें अपना पैशन कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, और ये सारी चीज़ें, हमें कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में इंटर्नशिप करनी चाहिए, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम अपने करियर स्टार्ट करते समय अपने आप से पूछते हैं। सो बेसिकली इस पार्ट में ऑथर हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं कि हमें कैसे एक अच्छा कॉलेज चुनना चाहिए, हमें कॉलेज गैप ईयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, हमें कौन सी कंपनी चूज़ करनी चाहिए। और इस पार्ट में वो अपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से शेयर करते हैं कि हमें कॉर्पोरेट में कैसे बिहेव करना चाहिए। अगर हम कॉर्पोरेट में पहली बार जा रहे हैं तो हमारा फर्स्ट 90 डेज कॉर्पोरेट में कैसा होना चाहिए। सो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस को वो इस पार्ट में आंसर करते हैं जो कि हमारे करियर से रिलेटेड होते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट बोलते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल इंग्रेडिएंट इन द फॉर्मूला ऑफ सक्सेस इज नोइंग हाउ टू गेट अलॉन्ग विद द पीपल। सो बेसिकली ऑथर यहाँ पे उन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं जो बेसिकली हमें अपने लाइफ में लोगों के साथ डील करने में हेल्प करती हैं कि कैसे हमारी लाइफ में जो लोग होते हैं, हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है, उनके साथ कैसे डील करना है। सो इस पार्ट में ऑथर बेसिकली लोगों से डील करने का तरीका बताते हैं। इससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, लाइक हमें किसी को नो कैसे बोलना चाहिए। हमें अपनी लाइफ में नो बोलने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमें लगता है कि अगर मैंने नो बोल दिया तो सामने वाला पर्सन गुस्सा हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, या फिर इसका मतलब है डायरेक्ट रिजेक्शन उनकी बातों का। सो बेसिकली ऑथर बोलते हैं कि कैसे आप स्मूथली किसी को नो बोल सकते हो। उसके बाद वो डील करते हैं क्वेश्चंस लाइक अपने पेरेंट्स से अपनी बातें कैसे मनवानी है। जब करियर की बात हमारी आती है तो पेरेंट्स के अलग वांट्स होते हैं, हमारे अलग वांट्स होते हैं, तो कैसे उसको अलाइन करना है एक साथ, उन चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कि हमें अपनी लाइफ में फ्रेंड्स कैसे बनाना चाहिए, कैसे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, हमें अपने लाइफ में पार्टनर कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, वेदर वी नीड अ पार्टनर और नॉट। उसके बाद वो डील करते हैं कि कैसे टॉक्सिक पीपल के साथ डील करना है। सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के साथ डील करने में हमें हेल्प करती हैं, वो इस पार्ट में ऑथर आंसर करते हैं। एंड द फोर्थ पार्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज समथिंग कॉल्ड मैनेजिंग योरसेल्फ। जब हम लाइफ की बात करते हैं तो इससे पहले कि हम दूसरे चीज़ों पे फोकस करें, हमें सबसे ज़्यादा जो फोकस करना चाहिए वो होता है मैनेजिंग आवरसेल्फ, कि हम अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी इनर क्वालिटीज़ को, अपने हैबिट्स को इनकलकेट कर रहे हैं, अच्छे अच्छे हैबिट्स अपने लाइफ में ला रहे हैं और अपने वैल्यूज़ को, अपनी बिलीफ्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सो बेसिकली ऑथर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करते हैं, जैसे कि हमें अपना पेशेंस कैसे डेवलप करना चाहिए, हमें कैसे वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ पे हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है तो विद इन अ मैटर ऑफ मिनट्स मिल जाते हैं। लाइक आपको ग्रोसरी चाहिए, अब विद इन 10 मिनट्स ब्लिंकिट आपको डिलीवर करके दे देगी। सो ऐसे लाइफ में जहाँ पे हमें क्लिक ऑफ द बटन हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, उन सिचुएशंस में कैसे हमें अपना पेशेंस डेवलप करना चाहिए। उसके बाद वो बात करते हैं कि हमें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज करना चाहिए जब हम पीपल के बीच में हैं, जब हम एक सोशल गैदरिंग में हैं। उसके बाद वो बात करते हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे हैबिट्स सेट करनी चाहिए जो कि हमें ग्रोथ की तरफ ले जाए, हमारी लाइफ को एक न्यू डायरेक्शन दे। उसके बाद वो बात करते हैं कि कैसे हमें अपने आप के बारे में सेल्फ अवेयर होना चाहिए। उसके बाद हम कैसे अपने आप के साथ सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द यूथ फेस करते हैं कि हमें ब्रेकअप के साथ कैसे डील करना चाहिए और हमें फेलियर्स और सेटबैक्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन हैं जो हमारी इनर क्वालिटीज को डेवलप करने में हेल्प करती हैं, उनको स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती हैं। एंड द फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो, शुड यू रीड दिस बुक, क्या आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, इज इट वर्थ रीडिंग। सो बेसिकली इस बुक के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप एक एविड रीडर हो जिसने बहुत सारी बुक्स ऑलरेडी पढ़ रखी हैं तो ये बुक थोड़ी सी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगी, थोड़ी सी बोरिंग टाइप की लगेंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी ज्ञान की बातें भरी हुई हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन में। एंड अगर आप 18 में हो, अपना जस्ट करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो ये बुक आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी सिखा सकती हैं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी, और वो सारी चीज़ें आपको डिसीजन लेने में, इफेक्टिव डिसीजन लेने में, इफेक्टिवली अपने करियर को ट्रांजिशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। आपको ये बुक बहुत सारा ऐसा कॉर्पोरेट की बातें बताएंगी जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी, और आपको कॉर्पोरेट के चैलेंजेस से, कॉर्पोरेट में कैसे अपने मैनेजर्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ कैसे डील करना है, वो बहुत सारी बातें आपको सिखाएंगे। तो अगर आप एक एविड रीडर हो तो आपको मे भी हो सकता है ये बुक पसंद ना आए, बट अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, जस्ट आपने अपना करियर स्टार्ट किया है, तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताएंगी जो आपके 20s में बहुत सारी हेल्प करने वाली हैं आपके लाइफ में, अगर आप इसको
सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते हो तो। एंड द सेकंड थिंग, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये बुक बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, जहाँ पे एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने क्वेश्चन पुट अप करता है और जो एक टीचर होते हैं वो उस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। सो बेसिकली मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप इस बुक को डायरेक्टली रीड ना करने के बजाय अगर आप ऑडियो बुक प्रीफर करते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये एक स्टोरी फॉर्म में है जो आपको सुनने में ज़्यादा मजा आएगा रेदर देन रीडिंग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। यू वांट टू गो फॉर रीडिंग, इट इज ऑब्वियसली योर चॉइस। सो आई होप ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगी होंगी, आपको कुछ नया इस बुक के बारे में पता चला होगा और आप ये डिसाइड कर पा रहे होंगे कि वेदर यू वांट टू गो फॉर दिस बुक और नॉट। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको आप अपनी लाइफ में ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।